नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना अच्छी जानकारी साझा करूंगी। बात चल रही है शनि के गोचर की, जो कि मार्च एंड में चेंज होके कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि की साढ़े साती कौन कौन से राशि पे चालू होगी उसके ऊपर वीडियो भी बन चुका है, और साथ ही साथ शनि का प्रभाव क्या पड़ेगा उनपे और उनको क्या उपाय करना चाहिए उसकी चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में, जो कि मैं आज उसको ऑनलाइन करूंगी। वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि पे शनि जब गोचर करेंगे ना, समझो ये बात, शनि जब गोचर करेंगे तो सभी राशि और लगन के जातक को इसका इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ साढ़े साती होगी उसी के ऊपर इफेक्ट होगा। सभी गोचर और लगन पे इफेक्ट होगा, लगन पे और राशि पे इफेक्ट होगा। और अब जो आज जो चर्चा करूंगी वो कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि पे चर्चा करूंगी। यहाँ वृश्चिक राशि से ढैया निकल के धनु राशि पे आएगा, उसकी चर्चा करूंगी। ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़िए मुझसे। वास्तु के भी वीडियोस बन रहे हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड आपको अपडेट आएगा। साथ ही साथ सर न्यूमरोलॉजी वीडियो भी देते हैं। आपको अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्यों करवाना चाहिए, मेरे चैनल में जाइए, वहां संजीवनी पैकेज बोल के है जो ये बताता है कि किसी भी इंसान को दोनों चीज करवाने से दो तरफा उपाय जब आप करते हैं तो आपके जीवन में जो परिवर्तन है या जो कष्ट है वो बहुत परिवर्तन जल्दी जल्दी होगा, अच्छे के लिए होगा और कष्ट मिटेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि शनि का गोचर जब कन्या लगन की जब चर्चा करेंगे तो उनके कहाँ पे होगा और उनको क्या फायदा होगा। हर राशि जब गोचर करती है, गोचर क्या होता है, ट्रांजिट होता है। जब अभी प्रेजेंट में गोचर शनि कहाँ घूम रहा है, कौन सी राशि में है, अभी तो यहाँ पे ही है, कुंभ में ही है, लेकिन मार्च के बाद जब शनि जाएंगे उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि जो है आपका कन्या लगन में पंचम और छठे भाव का स्वामी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये केंद्र है, 1, 4, 7 और 10, इसको केंद्र भाव बोलते हैं। ये मोस्टली अच्छे भाव में काउंट होता है। प्लस त्रिकोण जो है 1, 5 और 9 जो है ये मिथुन राशि को ही दिया जाता है, और त्रिकोण भाव सबसे बेस्ट हो माना जाता है। इनके ग्रह मित्र ग्रह ही होते हैं, मालिक जो होते हैं। जैसे 6 जो है कन्या राशि है, कन्या मतलब कौन हुआ, बुध। त्रिकोण किसको दिया, सैटर्न, शनि के दोस्त हैं। 2 नंबर शुक्र के दोस्त हैं, तो हम अपने दोस्त को ही त्रिकोण भाव में बिठाते हैं, मतलब उनको वो अधिकार देते हैं। राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि आपका कब हुआ, जब आप यहाँ पे भी चंद्रमा रहा तो आप कन्या राशि भी हुए, कन्या लगन भी हुए। आपका शनि कहाँ आके गोचर करेगा, कुंभ से निकल के मीन में गोचर करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में आ गए। तो इसका अर्थ, अगर आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा है तो ये शनि का गोचर आपको अच्छा फल देगा। ये समझ में आया, कभी भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा तो अच्छा फल देगा। जब और कहाँ का मालिक है, 5th हाउस का। 5th हाउस का लॉर्ड जब भी 7th में बैठता है, तो अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो ये आपका मैरिज में, क्योंकि ये लव है और ये मैरिज है, तो लव मैरिज के योग अगर आपकी कुंडली में है तो वो आपके रिलेशनशिप को एक आयाम देंगे। 6th हाउस जो है, शनि यहाँ का मालिक है और यहाँ पे आके बैठ रहा है। पहले यहाँ के मालिक, अभी जो शनि यहाँ पे गोचर कर रहे थे तो क्या है, आपका नौकरी, ऋण, रोग, शत्रु सब एकदम, नौकरी अच्छी चल रही थी, ऋण जो है आप चुकाने में सक्षम थे, रोग जो है उसमें आपको राहत मिल रहा था। लेकिन जब ये उठ के, उसमें परेशानी कहीं नहीं आ रही, लेकिन जब ये उठ के 7th हाउस में जब शनि आएंगे ना, तो ये जीवन साथी का भाव है, तो आपको अपनी पत्नी का हेल्थ जो है ना वो ठीक रखना पड़ेगा।
साथ ही साथ चूंकि शनि 7th हाउस में है तो डिससेटिस्फैक्शन का भाव, दोनों चूंकि ये झगड़े वाला भी भाव है ना, शत्रु का भाव है, तो ये उठ के यहाँ आ गए तो छोटी छोटी बातों पे लड़ना चालू रहेगा। आज मुझसे कोई किसी ने पूछा, मैं बोली या तो आपका हेल्थ खराब होगा, या तो हेल्थ खराब कर लो या लड़ लो, योर चॉइस। तो ये यहाँ पे यही है, या तो लड़ लीजिए या तो हेल्थ खराब होगा, दोनों में से कुछ एक तो शनि देता ही देता है। 6th हाउस लॉर्ड कभी भी 7th में जाएगा, तो ये कंडीशंस रहते हैं, या यहाँ का लॉर्ड यहाँ पे कर दो, ठीक है। लेकिन चूंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण का मालिक होके केंद्र में आया तो इनकी दृष्टि क्या फ्रूटफुल रहेगी, 100% रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता जो जीव कारक होते हैं ना, हमेशा उनके साथ आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस टाइम में आप कोशिश करेंगे कि शांति से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी दृष्टि कन्या लगन पे पड़ रही है, कन्या राशि पे पड़ रही है, तो क्या होगा, आप सोच समझ के धैर्य पूर्वक धीरे धीरे निर्णय लेने वाले प्राणी में गिने जाएंगे। न्याय प्रिय है, गलत होने नहीं देंगे, और सिस्टमेटिक वे में हर चीज को करने की आपको ये 2.5 साल में ना आदत भी पड़ जाएगी। साथ ही साथ इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, अगर आपकी कुंडली में घर गाड़ी जमीन का सुख है, शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है, तो ये 2.5 साल में आप 100% अपना घर गाड़ी जमीन ले सकते हैं। घर जो है अपना घर, वो आप बना सकते हैं, जो भौतिक सुख बोलते हैं ना वो। लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ती है ना, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि आपको वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, आप त्रिकोण के मालिक हैं, यही समझना है। कुंडली में शनि अगर अच्छा है, आप त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र में जा रहे हैं, अच्छा फल ही देंगे। तब वो नहीं आता है कि उनकी दृष्टि बहुत खराब हो जाएगी, स्लो होगी कोई भी चीज, लेकिन अच्छा फल मिलेगा। तुला राशि के लिए भी शनि जो है अति योग कारक ग्रह, केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक हो गए। जा कहाँ रहे हैं, 6th हाउस में। ये घर तो खराब है, अरे नहीं, कोई भी ग्रह एक तो अति योग कारक है, और नॉर्मल में एक ये स्टेटमेंट ज्योतिष में बोला जाता है कि जो पाप ग्रह होते हैं ना, अगर वो त्रिक भाव में मीन्स 6th 8th और 12th भाव में जाते हैं ना, तो अच्छा फल देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि देखो कोई भी पाप ग्रह है, कौन है, राहु केतु शनि मंगल, क्रूर और पाप ग्रह मानते हैं, जो भाव में बैठे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को नलीफाई कर देते हैं। अच्छी प्रॉपर्टीज को नलीफाई कर देंगे, तो उनको क्या पता मैं कहाँ बैठा हूँ, खराब प्रॉपर्टीज को भी नलीफाई कर देंगे। अगर ये रोग ऋण शत्रु है तो उसको नलीफाई कर देंगे, आपको कष्ट कम होगा। लेकिन क्या अच्छा करेंगे, नौकरी अच्छी रहेगी, वो पाठ अच्छा करेंगे, कंपटीशन में विजय दिलाने का काम करेंगे। अति योग कारक ग्रह होके 6th हाउस में गए हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम से, बीमारी से जूझ रहे हैं ना, तो वो एक्सटेंड होता है। शनि लंबी बीमारी देते हैं, अगर उनका कुंडली में भी प्लेसमेंट खराब है और गोचर में भी उनसे कनेक्ट हो गए, तो भाग्य उदय करना, नौकरी अच्छा देना, इंक्रीमेंट देना सब करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बीमारी जो है आपका, उसको थोड़ा गलत ग्रह से संपर्क में आ गए तो बढ़ा दें। इनकी दृष्टि देख लो, यहाँ से 1 2 3 अष्टम भाव में। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अगर आपको मिलने का योग है तो मिलेगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑकल्ट में हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगा, नौकरी में भी मदद मिलेगी। शनि का ये प्लेसमेंट आपको विदेश में नौकरी भी दिला सकता है। हमेशा बार बार बोलती हूँ, कुंडली में जब तक योग नहीं होता है, कोई भी इवेंट नहीं होगा। कोई भी ग्रह कहीं भी गोचर करे, कुंडली में वो लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो ग्रह ये गोचर बताएगा आपको कि इस वक्त आपके साथ ये घटना होगी। यहां से यहां दृष्टि दे रही है, जो मैंने बोला कि आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ का हाउस होके जो है 4th हाउस, घर गाड़ी जमीन भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे पढ़ाई आप अच्छा कर सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग करना चाहें तो थोड़ा सा संभल के करना है।
कौन सा आपको तकलीफ रिलेशनशिप में होता है? बच्चों से। यहां पर आपको बच्चों से परेशानी नहीं बोलेंगे, बात नहीं सुनेंगे, या आप बच्चे हो तो आप बात नहीं सुनोगे, बस इतना ही रहता है। ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा जो जीव कारक है ना वहां पे ही प्रॉब्लम देता है। घर गाड़ी जमीन ले सकते, बिल्कुल ले सकते। किस रिश्ते के साथ आपको परेशानी होगी? भाइयों के साथ। क्या अच्छा होगा? छोटी मोटी जो भी यात्रा करोगे उसके साथ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। यहां पर जो रिलेशन, चूंकि सैटर्न है, हम जब दृष्टि की बात करते हैं तो बस जीव कारक पे ही इफेक्ट पड़ता है, और जीव कारक जितने भी इवेंट्स उस भाव से रिलेटेड होता है उसमें वो अच्छा बेनिफिट ही देंगे। यहाँ के मालिक हो गए, यहाँ पे जा रहे हैं, ये क्या माता का भाव है, 6th हाउस में जा रहे हैं, थोड़ा सा मम्मा का ध्यान रखना है तुला राशि वाले के लिए ये। अब देखो कन्या तुला, आपके लिए त्रिकोण का मालिक, आपके लिए अति योग कारक केंद्र और त्रिकोण का मालिक। अगर आपके कुंडली में को शनि का प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है, गरीबों को खिलाना है। गलतफहमी में मत रहना कि आप दान कर रहे हो। अगर आपने दान समझ के दान किया, सेवा के समझ के नहीं, सेवा करो जाके, दान कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे। थंबनेल में भी मैं यही लिखने वाली, ठीक है। अब बात करेंगे वृश्चिक की। ये देखो यहाँ पे क्या है, सम है, शनि सम है। सम ग्रह का प्रॉपर्टीज क्या होता है? जब वो अच्छे जगह पे बैठे रहते हैं ना, आपके कुंडली में मान लो शनि बैठे हुए हैं, अच्छे बैठे हुए, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं, तो वो आपको अच्छा फल देंगे। यहाँ पे बैठे कहाँ है? पंचम भाव में, क्रिएटिविटी का भाव है, संतान का भाव है। अब यहाँ पे जो भी लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, अब शनि पंचम भाव में आके बैठ गया, डिले करता है, ठीक है। क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह है तो मिसकरेक्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। कुंडली में भी वो दिखाता है और गोचर में भी वही इवेंट हो सकता है। 4th हाउस लॉर्ड होके 5th हाउस में गया है, घर गाड़ी जमीन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके रिलेशन छोटी मोटी यात्रा होगी, बिल्कुल होगी। यहां से शनि 7th हाउस को देख रहा है, सेम चीज देखिए, जब थर्ड दृष्टि से देखता है 7th हाउस को, वाइफ को या आपके हस्बैंड हैं उन, आपकी कुंडली में अगर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है, आप ढैया से तो निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकल गए, आपको तो बल्ले बल्ले सब कुछ हो रहा है। क्यों बल्ले बल्ले हो रहा है? क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के आपको आकस्मिक लाभ देने के योग में बैठ गया है, तो ये देगा, हाँ। घर गाड़ी जमीन बनेगा, हाँ। यहाँ पे 7th हाउस में आपके साथ बस खाली रिलेशनशिप मेंटेन करना है। 7th हाउस को देख रहा है ना, डिससेटिस्फैक्शंस होंगे, झगड़े भी हो सकते हैं, उसको मैनेज करना है। शनि यहाँ पे वृश्चिक राशि के जातक, आपकी कुंडली से शनि का ढैया समाप्त हो रहा है, तो जब यहाँ आ गया शनि, इनकम बढ़ेगा, आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, इसीलिए खुशियां मनानी है। यहाँ पे शनि है ना, तो अगर आपका सामाजिक दायरा नहीं है या आप बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन तुरंत आप मुंह मोड़ लेते हैं, तो उसका रीजन है कि शनि ना अकेला ही रहना पसंद करता है, इसीलिए, और कुछ नहीं। बाकी लास्ट वाली दृष्टि, यहाँ 10वीं दृष्टि, वृश्चिक राशि के जातक आपकी ढैया समाप्त हो रही है, आय इनकम सोर्स बढ़ेंगे, धन एक्यूमुलेशन का योग बनेगा, आकस्मिक लाभ का योग बनेगा, इसीलिए आपका जो ढैया है ना आपके लिए फ्रूटफुल। बात करेंगे धनु राशि की, धनु राशि और लगन की बात करेंगे। यहाँ पे शनि आपके लिए अकारक ग्रह है। यहाँ पे देखिए, अगर कुंडली में अच्छे बैठे हैं तब तो आपके लिए बेनिफिशियल, कुंडली में खराब बैठे हैं तो मंत्र करना है, यहाँ पे भी मंत्र करना है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रूट्स अच्छे दे रहे हैं ना। मंत्र का जाप, रुद्राक्ष धारण करना, मंत्रों का जाप किसी भी ग्रह के बैड इफेक्ट को नलीफाई करता है, ये समझना है। अब यहाँ धनु राशि धनु लगन की बात कर लेते हैं।
शनि आपके कुंडली के लिए अच्छे नहीं, माता का ध्यान देना है यहाँ पर। घर से बाहर रहोगे क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह है ना, बाहर ही जाओगे, आपके ऊपर ढैया चालू हो गई, बाहर नहीं जाओगे तो घर में कलेश करोगे। बहुत सिंपल है। माँ का हेल्थ ध्यान रखना है। मेहनत बहुत बढ़ेगा, पैसे जमा करने में तकलीफ होती है क्योंकि इस भाव का लॉर्ड होके यहाँ बैठा। ये भी बोल सकते हैं कि मम्मा की तरफ से आपको कुछ पैसे इस दौरान मिल सकते हैं, पॉसिबल है। दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 रो ग्रीन शत्रु भाव पे दृष्टि डाला, अकारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, 6th हाउस पे दृष्टि डाला। लोन नहीं लेना है, ये ना आपको एक्टिवेट करेगा, लोन भी मिल जाएंगे आपको। नहीं लेना है लोन, क्योंकि अगर लिया ना तो चुकाने में प्रॉब्लम आएगी, इस बात को समझना है। बाकी देख लो, सप्तम दृष्टि यहाँ पे आपको शनि के सामान का दान करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, गरीबों की सेवा करनी है, खाना खिलाना है, नहीं तो कर्म भाव जो है इफेक्ट करेगा। 8 9 10 डिसीजंस धीरे धीरे लेंगे, सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि शनि जो है यहाँ पे मुझे तकलीफ दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे दृष्टि दे रहा है तो आप न्यायप्रिय बन जाओगे। आप वैसे भी गुरु के लगन है आपका, साथ ही साथ न्याय वाला जो एक अंदर से जागृत होगा आपके अंदर, तो वो आपको परेशानी में दूसरों से उलझना नहीं है। नहीं तो यहाँ पे शनि का जो काम है ना वो बढ़ जाएगा आपके जीवन में। इसीलिए यहाँ पे धनु राशि के लिए, जातक के लिए, इस पूरे चारों लगन में सिर्फ धनु राशि लगन के जातक जिसके ऊपर ढैया चालू हो रही है उसके लिए शनि का गोचर को संभालने के लिए आपको शनि के सामान का दान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, लोगों शनिवार के दिन मंदिर जाना है, हनुमान जी, भोले बाबा, शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाइए, उससे आपके जीवन में तकलीफ कम आएगी। किसी और के लिए उलझने की कोशिश नहीं करना है अनटिल अनलेस बहुत कंपलसरी ना हो, नहीं तो ये वाला पार्ट आपका एक्टिवेट है। कुंडली में अगर कोर्ट केस योग है तो उसमें फंस जाओगे, इस बात को समझना है। जुड़िए मेरे साथ बहुत सारी जानकारी के लिए। एक वीडियो में 7.5 का भी मैं नेक्स्ट बना ही दूंगी, ताकि एक ही वीडियो में साढ़े 7.5 के साथ क्या होने वाला है, कौन सा, कुंभ, मीन और मेष के ऊपर उसका इफेक्ट क्या रहेगा शनि का, उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए जुड़िए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।